अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी शिक्षक अभ्यर्थी सब के जिनका ऊपर दिन प्रतिदिन लाठीचार्ज भ रहल अछि। आई फिर पटना में शिक्षक अभ्यर्थी सब पर लाठीचार्ज भेल। एक बेर फिर पटना में शिक्षक पर लाठीचार्ज कयल गेल। राजधानी पटना में बिहार के शिक्षा मंत्री से मिलल जा रहल शारीरिक शिक्षा अनुदेशक संघ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कयल गेल। एहि दौरान अफरा तफरी मच गेल। नियुक्ति के मांग के लौकर एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी सड़क पर जमकर हंगामा मचेलन। शिक्षक अभ्यर्थी भारी संख्या में पटना के इको पार्क के पास इकट्ठा भेल और शिक्षा मंत्री से नियुक्ति के गुहार लगाबो जा रहल छला। जखन ई बात के सूचना पुलिस के लागल तो शिक्षक अभ्यर्थी के रोके के लेल पुलिस पहुंच गेल। शिक्षक अभ्यर्थी सब मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिले पर जोर दऽ रहल छला और ओते धरना दै के प्लान छल। तखने पुलिस आगा आयल और उनका सबके बढ़ै से रोकि देलक। एहि दौरान नोकझोंक शुरू भ गेल, जाय के बाद पुलिस लाठीचार्ज कऽ देलक। एहि दौरान कई अभ्यर्थी के चोट लागल। देखिए देखिए पुलिस का बर्ता किया गया है। पुलिस का देखिए ये नौकरी मांगे कहाँ है? देखिए ना, आप देखिए ये ऐसे नौकरी ऐसे देंगे सर। यहाँ पे जानते हैं सर, हम लोग शिक्षा मंत्री के पास हम लोग शारीरिक शिक्षा अनुदेशक संघ है सर। हम लोग 2 साल से सर नौकरी नहीं मिला सर। अब आज नौकरी मांगने जा रहे हैं सर, घंटा मारा गया सर। राष्ट्रीय जनता दल के 25वां स्थापना दिवस समारोह के मौका पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव वर्चुअल तरीका से कार्यक्रम के दीप प्रज्वलित का उद्घाटन कैलन। राष्ट्रीय जनता दल के 25वां स्थापना दिवस के मौका पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन कैलन। पार्टी के रजत दिवस कार्यक्रम पटना में मनायल जा रहा है। एहि मौका पर दिल्ली से लालू प्रसाद यादव एक कार्यक्रम में वर्चुअल तरीका से भाग लेला। एहि दौरान उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद चली। ओते पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत राजद के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद छला। ये पार्टी का लगातार पूर्व कर रहा है। इस परिस्थिति में हमने और हमारे साथियों ने हम लोग स्थापना दिवस पार्टी बनाया। अब से हम काम कर रहे हैं। आज स्थापना दिवस जयंती पर आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। मुझे अफसोस है कि हम आपके बीच में नहीं है। बहुत नए दिन पर हमारा आपके बीच में हम आए हैं। आपसे और जीवन का प्रोग्राम को शुरू कर ही दिया है और आगे आप इसको बढ़ाइए। सभी नेताओं को मैं बधाई देता हूँ और बिहार की जनता, देश की जनता को अपनी शुभकामना देता हूँ। इस रजत जयंती में आने के लिए सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साथियों, माननीय राष्ट्रीय पटना के लोजपा प्रदेश कार्यालय में रामविलास पासवान के जयंती के मौका पर उनके भाई पुष्पित कुमार पारस रामविलास पासवान के श्रद्धा सुमन अर्पित कैलन। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जयंती समारोह आई पटना के लोजपा कार्यालय में मनायल गेल। एहि अवसर पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पित कुमार पारस अपन भाई के श्रद्धांजलि अर्पित कैलन। उनका साथ लोजपा के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर, बीना सिंह, चंदन सिंह रामविलास पासवान के पुष्पांजलि अर्पित कैलन। ओते पुष्पित कुमार पारस कहलन जे पैघ भाई के आई जयंती समारोह वो बहुत लोकप्रिय छला। सब शोषित, वंचित और दलित के लिए सदैव लड़ाई लड़ला और जेल भी गेला। 52 वर्ष तक राजनीति में रहला
और 3 सदन के नेता भी बनला। लगभग 6 प्रधानमंत्री के साथ काम भी कलन। गिनीज बुक में इनकर 2 बेर नाम दर्ज भेल अछि। रेलवे में बढ़िया काम कलन और संचार विभाग जे मोबाइल फोन एतेक अछि ओ रामविलास पासवान जी के देन अछि। वो प्रधानमंत्री से मांग कलन जे रामविलास पासवान के दोसर अम्बेडकर मानल जाइत अछि। रामविलास पासवान जी के भारत रत्न मिला। संगे संग पुष्पित कुमार पारस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह कलन जे बिहार प्रदेश लोजपा कार्यालय पटना में रामविलास पासवान के राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और हाजीपुर सर्किट हाउस के बगल में भी उनका स्मारक बनवाया जाए। बड़े साहब आज हम लोग के बीच में नहीं रहे और पहला जन्मदिन है उनका। वो इतने लोकप्रिय थे पूरे देश में, शोषित हो, गरीब हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, ऊंची जाति के लोगों के लिए वो सदैव लड़ाई लड़ते रहे, जेल गए, मार खाए और 52 वर्ष तक देश के राजनीति में क्षितिज पर रहे। 69 से एमएलए से लेके लोकसभा का सदस्य बने और राज्यसभा का सदस्य बने। तीनों सदन का वो सदस्य बनने का मौका मिला। 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। गिनीज बुक में नाम उनका 2 बार लिखाया, एक 77 में लिखाया, एक 69 में लिखाया, 2 बार लिखाया, 79 में लिखाया, 89 में गिनीज बुक में नाम 2 बार नाम लिखाया, 77 में लिखाया और दोबारा अपने रिकॉर्ड को अपने तोड़े। हाजीपुर में उन्होंने रेल मंत्री की हैसियत से हाजीपुर में उन्होंने जोनल ऑफिस का निर्माण करवाया, जो उस समय के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ था। लोग कहते थे कि पासवान जी कैसे जोनल ऑफिस खोल दिए। उनके समय में रेल मंत्रालय में उन्होंने राजधानी टू राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलवाया, तो लोग कहते थे कि राजधानी ट्रेन में भीड़ कहाँ से जुटेगी, लेकिन आज सबसे अधिक भीड़ राजधानी एक्सप्रेस में ही होता है। टेलीफोन भी जब संचार मंत्री थे तो उस समय टूटा फूटा हुआ विभाग माना जाता था संचार मंत्री को, लेकिन ये जो भी मोबाइल सभी लोगों के पास में है, ये देन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का है। तो उनके समय में जब संचार मंत्री थे तो मुझको याद है कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहली बार वो मोबाइल को ये करने जा रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं संचार क्रांति पूरे देश में ला दूँगा और मोबाइल को मैं बैगन के भाव से बिकवा दूँगा। टोकरी में रख के लोग बैगन के भाव से मोबाइल बिकेगा और आज वही हुआ। ये देश का सौभाग्य है कि 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री जी ने जो स्वर्गीय पासवान जी के जिस दिन स्वर्गवास हुए थे, उन्होंने जो सम्मान दिया, बिहार का अखबार और बिहार के मीडिया के साथ ही आप लोगों ने भी लिखा कि स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के बाद इतना राजकीय सम्मान के साथ पासवान जी का अंत्येष्टि हुआ। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करता हूं कि बिहार सरकार एक अनुशंसा पत्र भेजे भारत सरकार को कि स्वर्गीय पासवान जी को भारत रत्न से भारत रत्न की उपाधि दी जाए। दूसरा, मैं बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, ये जो कोठी है ये 1990 से ये कोठी में हम लोग रहते हैं और स्वर्गीय पासवान जी इसी में आके रहते थे। 31 वर्ष से पासवान जी इसी में रहते थे। अभी पार्टी कार्यालय है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ इस एक व्हीलर नंबर को, एक व्हीलर रोड को वो राष्ट्रीय स्मारक पासवान जी के नाम से घोषित करें और जहाँ आप खड़े हैं यहीं पर आदमकद की मूर्ति बिहार सरकार अपने द्वारा करे। और दूसरा मेरा मांग है कि हाजीपुर की जनता, हाजीपुर को मांग करते थे, हाजीपुर से लगभग 44-45 वर्ष तक सांसद सदस्य रहने का उनको मौका मिला। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हाजीपुर में सर्किट हाउस के बगल में एक जगह है, 4 कट्ठा ज़मीन है, वहाँ भी बिहार सरकार अपने फंड से पासवान जी के आदमकद मूर्ति का निर्माण करवाए। इधर लोजपा के चिराग धड़ा के नेता चिराग पासवान आए पटना पहुंचला, जहां एयरपोर्ट पर हुनक कार्यकर्ता सब उनकर भव्य स्वागत कलन। चिराग पासवान आए पटना पहुंचला, सैकड़ों समर्थक के भीड़ हुनक स्वागत कलक। चिराग पासवान भी हाथ हिलाकर समर्थक सबके अभिवादन कलन। सैकड़ों समर्थक के भीड़ कोरोना गाइडलाइन के भी बिसर चुकल छल। चिराग पासवान के कार्यक्रम चल एयरपोर्ट से हाईकोर्ट के पास अम्बेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण करे के बाद हाजीपुर सड़क के रास्ता से उनका प्रस्थान करे के चल। हाजीपुर के सुल्तानपुर से आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ करे वाला चला, लेकिन
अम्बेडकर मूर्ति के पास ओहिठाम के गेट बंद रहे, जाहि कारण चिराग पासवान ओहिठाम धरना पर बैस गेला और कहलन जे हमरा अम्बेडकर के आशीर्वाद ले से क्यों नहीं रोक सके छथि, हम हुनकर विचारधारा पर चल कर नया बिहार के निर्माण करब। मोतिहारी में बाढ़ में कोनो सरकारी सुविधा नहीं मिले से नाराज पीड़ित व्यक्ति सब सड़क जाम केलन। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड के सुकुल पाकर पंचायत के चिलझपटी के समीप बाढ़ से परेशान और नाव के परिचालन के लौकर ग्रामीण सब सुगौली रक्सौल मुख्य पथ के जाम कर दिलन और जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। ग्रामीण सभा कहब छल जे बाढ़ के चलते सड़क ध्वस्त भ गेल और चारू तरफ पानी पानी अछि, गाँव से बाहर जाय के लेल कोनो उपाय नहीं अछि, घर के आवश्यक सामान और जिये के लेल जरूरी सामान काफी दिक्कत से भेट रहल अछि, लोग घर के बाहर नहीं जा पाबि रहल छथि। स्थानीय प्रशासन से नाव के मांग कयल गेल छल लेकिन अखन तक उनका सबके नाव नहीं मिलल हन। एहि कड़ी में बाढ़ त्रासदी के सैर कर सुगौली के राजद विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह अपन विधानसभा के रमगढ़वा एवं सुगौली क्षेत्र में गेल छला, जहां से मोतिहारी लौटे के क्रम में स्थानीय लोग सब पहले रोड जाम केने छला। विधायक के देख कर और भड़क गेला और उसके बाद विधायक के की फजीहत भेल वो अहाँ सब खुद देख लिया। इधर मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड क्षेत्र के कुमारी देवी के पास पुल के क्षतिग्रस्त हो जाए के कारण बनल डायवर्सन से जा रहल बाइक सवार बाढ़ के पानी में बह गला। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड पर कुमारी देवी के नजदीक 2017 से क्षतिग्रस्त पुल के डायवर्सन पर दूटा व्यक्ति पानी के धार में बाइक समेत बह गला, जाहिमे बाइक तो पानी में डूब गेल परंतु दोनों बाइक सवार व्यक्ति के बचा लेल गेल। ई कुमारी देवी चौक के नजदीक डायवर्सन के वीडियो में अहाँ सब देख सके छी, बाइक सवार केना पानी के तेज धार में बढ़ जाय छथि और किछु ही क्षण में एक व्यक्ति पानी के धारा में बह पुल पार कर रहल अछि तो दोसर के पुल से पहले लोग सब बचा ले छथि। पूर्वी चंपारण में बाढ़ त्रासदी आम लोग के तो झेलो ही पड़ रहल अछि, परंतु एहि बेर स्थानीय प्रशासन एवं सरकार के जीता जागता नमूना अहाँ सबके देखा रहल छी। दरअसल पूर्वी चंपारण में 2017 के त्रासदी में मोतिहारी छौड़ादानो पथ पर मोतिहारी के नजदीक कुमारी देवी चौक के पास 2017 में बाढ़ से पुल क्षतिग्रस्त भ गेल छल। तहिया से आइ तक सुशासन बाबू या विकास पुरुष के सरकार में एक छोट पुल तक नहीं बन सकल। पुल ध्वस्त हो जाए के कारण एहिठाम डायवर्जन से काम चल रहा छल। एही डायवर्जन पर बाइक सवार सब बह गला, जाहिमे काफी मशक्कत के बाद बाइक सवार के बचा लेल गेल। बाप रे बाप, पकड़ा गए। हाथ पकड़िए। इधर मोतिहारी में सिकरहना नदी के कटाव के कारण लगातार मकान सब धराशायी भेल जा रहल अछि। स्थिति ये जे एक के बाद एक मकान सब बाढ़ के पानी में विलीन भेल जा रहल अछि। सिकरहना नदी के कटाव के कारण काफी तेजी से लोग के घर बाढ़क पानी में समायल जा रहल अछि। देखैत देखैत आवासीय मकान सब जल समाधि लेने जा रहल अछि। बाढ़ त्रासदी से जुड़ल एक तस्वीर मोतिहारी से सामने आयल, जहां सिकरहना नदी के कटाव के वजह से देखते देखते इमारत नदी में जमींदोज भ गेल। अहाँ सब खुद देख सकै छी जे 25 सेकंड में ईंट के ये मकान नदी के धार में कई तरह से जल समाधि ल लेलक। दरअसल लगातार भ रहल बारिश और पूर्वी चंपारण के सब नदी खतरा के निशान से ऊपर बढ़ि रहल अछि। नतीजतन बाढ़ के वजह से नदी के पानी के तीव्रता काफी ज्यादा अछि। यह वजह है जिला के सुगौली क्षेत्र से गुजरे वाला इस सिकरहना नदी में आए दिन दर्जनों लोग के घर एहि नदी के तेज धार में प्रवाहित भेल जा रहल अछि और लोग बेघर भेल जा रहल छथि। ई तस्वीर सुगौली प्रखंड क्षेत्र के भवानीपुर पंचायत के उत्तरी छपरा बहास से सामने आयल, जहां बीतल दिन एक खबर पहले चलल छल, जाहिमे एक मकान जल समाधि ल लेने छल। ओहि के ठीक बगल वाला मकान सेहो जल समाधि ल लेलक। गरीब लोग सब एक एक पैसा जोड़ कर केहुना घर बनावे छथि और एक बेर बाढ़ आबैत अछि
और पूरा आसियाना के अपना में समा लेते अछि। त्रासदी के सिर्फ बिहार के लोग ही समझ सके छथि और वह झेलियो रहल छथि। इमहर सुगौली रेलवे स्टेशन समेत रेलवे ट्रैक पर बाढ़ के पानी चढ़ जाए के कारण यातायात बाधित भ गेल। सुगौली स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर बाढ़ के पानी चढ़ जाए के कारण दोपहर 2 बजे से गाड़ी सबके आवागमन बंद क देल गेल। स्टेशन अधीक्षक दिलीप कुमार बतौलन जे स्टेशन के सब ट्रैक पर बाढ़ के पानी चढ़ गेलन। संगे सुगौली मझौलिया के बीच पुल संख्या 248 के ऊपरी गाटर के बाढ़क पानी छू देलक, जाहिसँ रेलवे परिचालन में खतरा उत्पन्न भ गेल। एकरा लऽ कऽ विभागीय आदेश के आलोक में अगला आदेश तक सब गाड़ी के परिचालन बंद कऽ देल गेल। बाढ़ के पानी स्टेशन के गेट तक रेलवे स्टाफ क्वार्टर सहित अन्य क्षेत्र में प्रवेश कऽ गेल अछि, जाहिसँ रेल कर्मी भी ऊंच जगह पर शरण लेला विवश भ गेला हन। एमहर एक तरफ बाढ़ अपन रौद्र रूप धारण केने अछि, ऊपर से बारिश सेहो काफी परेशान कर रहल अछि। सबके बीच शादी ब्याह वाला घर में कतेक ज्यादा परेशानी अखन उत्पन्न भ गेल हन, एकर अंदाजा सहज लगायल जा सकैत अछि। अखन तक अहाँ सब अनेकों शादी देखने हैं। लोग अपना हैसियत के हिसाब से रथ, घोड़ा, स्कॉर्पियो एहन कीमती गाड़ी पर दुल्हा दुल्हन के लऽ जाय छथि। एहन में एकटा शादी के वीडियो देखाबऽ जा रहल छी जे बहुत किछु खुद बयां कऽ रहल अछि। बरसात के पानी से सड़क लबालब होय के कारण दुल्हा के अपन दुल्हन के खेत जोते वाला ट्रैक्टर पर बैठा कर ससुराल ल जाय पर मजबूर हुआ पड़ल। हर इंसान के सपना होते अछि जे राजा बन कर अपन शादी करी और नई नवेली दुल्हन के लग्जरी गाड़ी में बैसा कर ल जाए। ओते लड़की भी अपन सपना देखैत अछि, काफी किछु ओहि सपना में समाहित रहैत अछि, लेकिन एहि सारा सपना के मौसम, बाढ़ और प्रशासनिक उदासीनता धूमिल कऽ देलक अछि। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ा सहन प्रखंड अंतर्गत आवे वाला झरोखर पंचायत के पठवा मठ टोला निवासी रामप्रीत महतो के पुत्र रमेश कुमार के बारात झरोखर गांव गेल छल। एहिठाम रास्ता में अरुणा नदी पड़ै छल, जकरा पार केनाइ नाव से ही संभव छल। गांव के लोग नदी पार करे के जुगाड़ केलनि और नव दंपति के ट्रैक्टर पर बैठा कर लबालब भरल नदी के पार क विदा केलनि। लेकिन इस सब के बीच दुल्हन के विदाई के बाद जे किछु पीछा छूटि गेल, वो सिर्फ यह सोचे पर मजबूर कर रहल अछि जे आखिरकार बिहार में ई स्थिति कब तक रहत। आज़ादी के लगभग 7 दशक बीत जाए के बावजूद यदि बिहार में ई स्थिति अछि तो फिर अपना आप के सुशासन बाबू या विकास पुरुष कहे के दम्भ भरे वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपना गिरेवा में झांकवाक चाहिए। और दुल्हन को लेके आप कोई नदी या कुछ लग रहा है पार कर रहे हैं, आखिर वो स्थिति बना क्योंकि आप ट्रैक्टर पर लेके आ रहे हैं? रोडे नहीं सही है तो क्या करे, ट्रैक्टर पर नहीं लेकर आता। अच्छा, पूरा जो घटनाक्रम है, जैसे आप कैसे यहाँ से गए और कैसे दुल्हन को लेकर आए तो बताइए। यहाँ से गए पैदल। कहाँ तक गए पैदल? पैदल बहुत दूर गए, पूरा पानी पार कर कर दूसरे गांव में जाकर बैठे पिच पे ट्रैक्टर कार पर। उसके बाद फिर उधर से आए, उधर से आकर फिर यहाँ पे रोड वैसा ही है, तब ट्रैक्टर से आए। अच्छा, सभी लड़का या लड़की हो, सभी को शादी से पहले बहुत अरमान रहता है कि जिस दिन मेरा शादी होगा बड़े महंगा गाड़ी से हम अपने दुल्हन को लेके आएंगे, लेकिन इस स्थिति में आप ट्रैक्टर से आए हैं, कैसा आपको लगा? क्या सपना था आपका, ये बताइए। बहुत बुरा लगा। अच्छा, सपना क्या था आपका? सपना बहुत अच्छा था, कार में आएंगे, घर पर उतरेंगे। तो अब तो आपका सपना पूरा नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। अच्छा, इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? इसका जिम्मेवार मुखिया को, विधायक को, सरपंच को, ये सबको मानते हैं। इमहर दरभंगा के हायाघाट प्रखंड मुख्यालय के जोड़े वाला सड़क पर भी बाढ़क पानी दस्तक देना शुरू कर देलक अछि और एहि सब के बीच एकटा चौंकावे वाला बात ई सामने आबि रहल अछि
जे बाढ़िक पानि काफी तेजी से बढ़ रहल अछि और ओहि पानि के दबाव के बीच में सड़क निर्माण के कार्य चल रहल अछि। आखिरकार एहि सड़क में गुणवत्ता के कतेक ख्याल राखल गेल हैत एकर अंदाजा सहज लगा सकै छै। हायाघाट प्रखंड के जोड़े वाला सड़क अखन बनायल जा रहल अछि, लेकिन एहि सड़क पर बाढ़िक पानि दस्तक दऽ चुकल अछि और एहि बहाव के बीच में ओहिठाम सड़क निर्माण के कार्य चल रहल अछि। स्थिति ई अछि जे एहि सड़क निर्माण के दौरान बनायल गेल डायवर्सन के स्थिति आब एहन भऽ गेल हन जे एहि पर से गुजरनाइ मतलब जान जोखिम में डालनाइ अछि। लेकिन ऊपर सड़क बनि रहल अछि तऽ लोगक मजबूरी अछि जे डायवर्सन से ही पास करैत, और ई एतेक खतरनाक भऽ रहल अछि जे लोग आब सहम रहल छथि। एहि सब के बीच जे ई सड़क के निर्माण चल रहल अछि ओहिमे गुणवत्ता के की स्थिति अछि और एकर भविष्य की अछि ई केकरो से आब छुपल नहीं अछि। मतलब लूट के खेल अहूठाम चल रहल अछि। बाढ़ का जो चारों तरफ से सैलाब आया है और सड़क का निर्माण हो रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, आप युवा हैं, आपके नज़र में ये क्या स्थिति है, देख रहे हैं आप? ये एक बहुत बड़ी लूट है। लूटने का एक जरिया है जिसमें इसका मुख्य दोषी हम मानते हैं सिस्टम में बैठे लोग और जो सिस्टम चलाते हैं। सिस्टम कौन चलाता है? सिस्टम नेता चलाता है। इसका सबसे बड़ा दोषी नेता है। अगर नेता सिस्टम चलाते हैं तो सिस्टम में बैठे लोग उनके बनाए हुए जो भी नियमानुसार रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करते हैं। इसमें पदाधिकारी दोषी कम है, सबसे ज़्यादा दोषी नेता हैं। जो भी हो एमएलए एमपी एरिया के हायाघाट ब्लॉक के हैं वो सबसे बड़े दोषी हैं। इस तरह के कार्यशैली पे उनको सवाल उठाना चाहिए था, इस पे खड़ा होना चाहिए था कि अभी चारों तरफ देखिए हायाघाट ब्लॉक के अकराहा घाट पुल है जिसमें चारों तरफ पानी है। सुबह में पानी नहीं थी लगभग, अभी पानी आई है और जब पानी आई है तो पूरी तरह से जो अधूरा काम था तो इस अधूरे काम को करना शुरू किया गया। जिस देखिए अभी इसकी मटेरियल गिराया भी जा रहा है, अभी जस्ट एज गिराया भी जा रहा है। सुबह में ढलैया नहीं हुआ, अभी बाढ़ को देखते हुए ढलैया हो रहा है। ये तो घोटाले है कि क्या है? करोड़ों अरबों रुपया के घोटाले हो रहा है। तो आप प्रत्येक दिन से जाते हैं? प्रत्येक दिन 300 दिन का है। आज कितने बजे गए थे? आज सुबह में 7:30 बजे गए थे। सुबह में ढलैया नहीं था? नहीं था। अभी कितने बजे जा रहे हैं घर? अभी तो 6:45 हो रहा है। 6:45 हो रहा है। हाँ। 12 घंटे के बाद जा रहे हैं तो हाँ। क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं सब घोटाले हो रहा है। अभी ढलैया होने का कोई चांस है? क्या बन रहा है ये रोड है। रोड और क्या बन क्या रहा है? ये पुल है। पुल बन रहा है। पुल बन रहा है। सड़क कहाँ जाता है? ये सड़क हायाघाट में मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक है? ये अशोक लहरिया सराय का मेन रोड है। हायाघाट समस्तीपुर जोड़ने वाली मुख्य पथ यही है। अच्छा, तो आपका क्या आरोप है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? तो अब आप देख लीजिए ना, अभी जो रात में पानी जो चढ़ेगा इस पर तो ये सब तो दह जाएगा कि बचेगा? तो घोटाला हो रहा है। इधर बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसा में एक महिला के मौत हो गई। बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसा में एक अज्ञात वाहन के चपेट में आवे से एक महिला के मौत हो गई। घटना तेघड़ा अनुमंडल क्षेत्र के बछवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित सुरो ढाला NH 28 के अछि। मृतका के पहचान सुरो निवासी पप्पू राय के पत्नी डेजी देवी के रूप में भेल। बतायल जा रहा है जे डेजी देवी जाहि वक्त अपन पुत्र के साथ सड़क पार कर रहल छली, वही क्रम में तेज गति से आबि रहल वाहन के चपेट में आबि गेली, जाहि से घटनास्थल पर ही हुनक मौत भ गेल। घटना के सूचना तत्काल बछवाड़ा थाना के देल गेल। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आगू के कार्रवाई शुरू कर देने छल। अरे अज्ञात वाहन के द्वारा इनको ठोकर मार दिया गया। बाइक से जा रहे थे, उसी में इनका एक्सीडेंट हुआ। कौन कौन लोग घायल हुए? 2 आदमी थे, माताराम थे और उनका लड़का थे, माँ और बेटा थे। पप्पू राय की पत्नी है। पब्लिक का मान है जो प्रशासन आकर के उचित मुआवजा दे कि मरने वाले तो मर गए हैं, उसका भरण पोषण के लिए कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए।
इधर सुपौल में बिजली के करंट लगला से एक बालक और एक भैंस के दर्दनाक मौत भ गेल। विरोध में लोग सब सड़क जाम कऽ देलनि। सुपौल के किरतपुर थाना क्षेत्र के चौहटा में दर्दनाक घटना घटल, जहां भैंस चरावे के दौरान एक बालक बिजली के करंट के चपेट में आबि गेल, जाहि कारण घटना स्थल पर ही बालक और भैंस दुनू के दर्दनाक मौत भ गेल। घटना के बाद आक्रोशित लोग सब बालक के शव लऽ सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर देलनि और किशनपुर सुपौल मार्ग के जाम कर देलनि। ओते घटना के सूचना मिलला पर एसडीएम और एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित परिजन के समुचित आश्वासन दकर जाम हटवेलनि। बच्चा यहाँ नलका में पानी पी रहा था और उस पीने का बाद जो गया वहाँ रसा पकड़ने के लिए, तो रसा जो गिला था वो खींच लिया, रसा भी खींच लिया है। तार वहाँ पेशेंट है, भैंस भी वहीं है और लाश उसमें देखा तो 2-4 आदमी जो है, हमारा घर यहाँ पड़ता है चौहटा, ये पड़ गया राजपूत, इसमें जो है ये घटना हुई है। बच्चा कौन है आपका जो मरा है? मेरा पोता है। नहीं गलती पशु गेले पशुए के रसा जे सरकार के तरफ से जे आपके राहत मिले वाला है तो सब दिलवा दे। ठीक, मवेशी वाला डॉक्टर आबि रहल छै, ओकर पे करा देबै। जे बच्चा भेले जेकर भेले ओकरा पोस्टमार्टम हमरा सब ओतय करेबै, अभी सुपौल लए जेबै। देखिए अभी पहुंचे हैं, इसमें पता चला है कि एक भैंस था और एक उसमें भैंस चराने वाला बच्चा का इलेक्ट्रिसिटी के करंट से मृत्यु हुई है। अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और वेटनरी का जो भैंस की मृत्यु हुई है उसके लिए भी डॉक्टर था, वेटनरी डॉक्टर को बुलाया है, अपना जांच कर रहे हैं उसको। जैसा भी होगा, जो यदि नियमानुसार होगा तो उनको मुआवजा भी विभाग सरकार से दिलवाया जाएगा। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। एवं बारिश के कारण जयनगर में भी हाल बुरा है। हर गली मोहल्ला सड़क पानी में डूब चुकल है। जयनगर शहर के गंदगी एवं जल जमाव से निजात दिलावे वाला खुद पानिक चपेट में आबि गेला। रविवार देर रात तक भेल भीषण बारिश से सारा शहर जलमग्न भ गेल। शहर के शायद ही कोनो इलाका हुआ जहां लबालब पानी नहीं नजर आबैत हुआ। रेलवे स्टेशन के चारों ओर पानी ही पानी है, जेकरा कारण रेल ट्रैक भी पानी में डूब गेल, जाय कारण कई ट्रेन के परिचालन विलम्ब से भेल, जाय में जानकी एक्सप्रेस एवं शहीद एक्सप्रेस शामिल है। रेलवे के IOW मनोज कुमार, स्टेशन मास्टर राजेश कुमार मल्लिक एवं अन्य पदाधिकारी कड़ी मेहनत से ट्रैक के पानी JCB के मदद से बाहर निकलवेलन। ओते रेलवे के U टाइप सड़क पर घुटना से ऊपर पानी बढ़ रहा है, जाहि से लोग के पैदल चलना भी दूभर भ गेल हन। जयनगर प्रखंड कार्यालय परिसर, वकालत खाना, अनुमंडल कार्यालय परिसर, बाल विकास परियोजना, कृषि भवन, मनरेगा कार्यालय समेत सारा कार्यालय जलमग्न है, जाहि से लोग सबके काफी कठिनाई के सामना करऽ पड़ रहा है। एवं दरभंगा के GN गंज मोहल्ला में जल जमाव से परेशान लोग सब प्रदर्शन केलन। दरभंगा के GN गंज मोहल्ला में आम लोग एवं व्यापारी सब CPIM के अगुवाई में GN गंज मोहल्ला में जल जमाव के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाले और अविलंब जल जमाव से मुक्ति के मांग केलन। एहि अवसर पर CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य ललन चौधरी कहलन जे GN गंज मोहल्ला में जल जमाव के संकट गाड़ल जा रहा है। एहि मोहल्ला में जल जमाव के चलते अल्पसंख्यक के दर्जनों घर में आंगन में पानी घुस गेल। मोहल्ला के लोग नगर निगम के टैक्स तो दै छथि, लेकिन टैक्स के पैसा से नगर निगम काम नहीं कर रहा है, कोनो सुविधा नहीं दे रहा है। एतऽ कचरा के सेहो अंबार लागल है, जाय कारण हमेशा बीमारी फैले के आशंका बनल रहैत अछि। आज प्रतिवाद किया था हम लोगों ने, जो GN गंज जो मुख्य सड़क है वो यहाँ जल जमाव, और इस जल जमाव के चलते आवागमन ठप है, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बगल का अल्पसंख्यक समुदाय का यह मोहल्ला है जिसके घर में पानी है, लेकिन किन्हीं को इसकी चिंता नहीं। दरभंगा प्रशासन 10 बार इस रास्ते से जाती है, लेकिन वो चीज़ों को देखती है, लेकिन निदान करने की ओर नहीं बढ़ती है। इसलिए यह प्रतिवाद हो रहा है। आप जानते हैं जो नगर निगम टैक्स वसूलने का एक बड़ा कारखाना बन गया। लोग रोड टैक्स देते हैं, रोड शिक्षा सेस देते हैं, स्वास्थ्य का देते हैं। इस कर से ही नगर निगम का काम चलता है, और यह जल जमाव की समस्या जिसका निदान करना है नगर निगम को, नगर निगम GN गंज के निवासियों के लिए, व्यापारियों के लिए, आम जन के लिए जो रास्ता अवरुद्ध है, जो रास्ता इस संकट के दौर से गुजरता है, उसको वो ठीक करने जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं। दरभंगा के नव जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी अपन पदभार ग्रहण कर लेलन। पदभार ग्रहण करे के बाद वो अपन प्राथमिकता गिनेलन। मैडम, आज जिला शिक्षा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किए हैं, क्या प्राथमिकता होगी और आपकी खास करके शिक्षक नियोजन में किस तरह से आप लेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता तो अभी शिक्षक नियोजन ही है, और मैं समझती हूँ आज मैंने प्रभार लिया और आज से शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चालू है, काउंसलिंग की प्रक्रिया।
तो मेरी सबसे प्राथमिकता यही है, सबसे पहली प्राथमिकता और सबसे बड़ी चुनौती भी है कि इसको हम नियोजन को पूर्ण पारदर्शी और त्रुटि रहित कराने का भरपूर प्रयास करेंगे और ऐसा करने का हम आश्वस्त करते हैं। जी मैडम, देख रहा है ये 2 साल से शिक्षा के क्षेत्र में ये कोरोना को लेकर काफ़ी गिरावट आई है। इस तरह से आप किस तरह से लेंगे? बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी है, किस तरह से लेंगे? ये तो आपदा जो महामारी है ये पूरे विश्व में है और इसमें न हम आप तो सभी मजबूर हैं, तो इसलिए विद्यालय बंद है। विद्यालय तो लगभग 15 माह से बंद है और विद्यालय जब खुलेगा तो कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत हम उसमें बच्चों का तो अभी हमारे समझ से पहले तो हायर एजुकेशन खुलेगा तब फिर छोटे बच्चों का खुलेगा, तो उसमें उसकी जो पढ़ाई की क्षति हुई है वह भी हमारे लिए चुनौती है कि उसको कैसे पूरी की जाए। और क्लासरूम का जो इंटरेक्शन बच्चों का होता है वो और ऑनलाइन में बहुत ही फ़र्क है, तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मापदंड पर कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर मेरा ध्यान होगा। और सभी योजनाएं जो विद्यालय स्तर पर बच्चों के लिए संचालित की जाती हैं उस पर भी मेरा फोकस होगा कि वो अच्छे तरीके से चले। आपके शिक्षक के कई विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्व के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रतिनियुक्त तोड़े भी, लेकिन अभी तक अपने मूल शिक्षक विद्यालय में नहीं जा पा रहे हैं, क्या बात है? ये सब चीज़ तो मैं देखूंगी क्या स्थिति है यहाँ। अभी तो मैं आज प्रभार ली हूँ, ये तो जानती नहीं हूँ कि क्या प्रतिनियुक्त है नहीं है। ये स्थिति देखने पर ही आपको आगे फिर बता पाएंगे। इधर दूसरी तरफ पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह अब जिला शिक्षा उप निदेशक के पदभार ग्रहण कर लेलन। दरभंगा में जिला शिक्षा उप निदेशक के पद पर पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद आज जिला शिक्षा उप निदेशक के रूप में अपन पदभार ग्रहण कलन। एहि दौरान ओहो अपन प्राथमिकता गिनेलन। शिक्षा उप निदेशक के पदभार ग्रहण किए हैं, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आप जिला शिक्षा पदाधिकारी भी रह चुके थे, आज ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ क्या प्राथमिकता होगी आपकी? वही सर ने जो काम किया है उस काम को देख के उस काम को आगे बढ़ाएंगे। खास करके अभी शिक्षक नियोजन चल रहा है, शिक्षक नियोजन में किस तरह से किया जाएगा? पूरी पारदर्शिता के साथ शेड्यूल के अनुसार शिक्षक नियोजन होगा। इधर दरभंगा के नव जिला मोटरयान निरीक्षक भी आए अपन पदभार ग्रहण कलन। पदभार ग्रहण करे के उपरांत तो एससीएस से बात करे तो अपन प्राथमिकता गिनेलन और कहलन जे सब काम सुचारू ढंग से चलेनाई हमर प्राथमिकता है। एमवीआई के पद पर में आज योगदान दे रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? सुचारू ढंग से काम चले, समय पर काम हो, बेहतर ये हो। कहाँ से आए हैं आप? पूर्णिया से। सर कभी मिथिलांचल से संबंध रहा है या आए? घर ही मिथिलांचल में, बेगूसराय मिथिलांचल हमारा कमिश्नरी दरभंगा रहा पहले से। इमर सुपौल में एक ट्रक और जेसीबी में टक्कर भ गेल, जाहि में एक व्यक्ति के दर्दनाक मौत भ गेल। सुपौल में एक ट्रक और जेसीबी के बीच जोरदार भिड़ंत भ गेल, जाहि में 55 वर्षीय अधेड़ के दुर्घटना स्थल पर ही मौत भ गेल। मामला सुपौल जिला के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के चिलौनी उत्तर पंचायत बेलही गाँव के, जहाँ NH 57 पर लगभग सुबह 9 बजे घटना घटल। बताया जा रहा है जे जेसीबी और ट्रक में भेल टक्कर में एक व्यक्ति के मौत भेलन। एहि कारण काफी देर तक सड़क जाम रहल। नाम आपका? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र मरी, घर नरपतगंज मोधरा उत्तर, वार्ड नंबर 10। ये जो डेथ किया है कौन है? ये मेरा जीजा जी है। कैसे हुआ ये हादसा? ये हादसा जो है वो जो है लगा हुआ जीवीसी, उस पे जो है कचरा का जो है बोनेट में डाल के उसको भी उसी में बैठा दिया गया। और वो जो है रोड से ई पार से ऊपर हो रहा था, तो उधर से ट्रक आया और जो मारा जो टक्कर, उसी क्रम में जो उसका वहाँ डेथ हो गया। इधर सीतामढ़ी में प्रेमिका सब मिलऽ पहुंचल प्रेमी के लोग सब जबरन शादी करा दिलन। रुन्नूसैदपुर प्रखंड के कोदरिया गांव में अजीबोगरीब मामला सामने आयल, जहां लोग सब प्रेमी के हाथ विधवा के मांग में सिंदूर डलवा कर दोनों के शादी करवा दिलन। हालांकि जबरन करायल गेल शादी से युवक के परिजन खुश नहीं चला। शादी के वीडियो आई काल्हि खूब वायरल हो रहा है। बतायल जा रहा है 3 साल पहले महिला के शादी भेल छल, किछु ही दिन बाद पति के मौत भ गेल।
पति के मौत के बाद सुमित्रा और दीपक के लंबा समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अपन प्रेमिका से मिला युवक उनका घर पहुंच गए। तखने ग्रामीण सब रंगे हाथ उनका सबके पकड़ लेलन। जाए के बाद पंचायत में मुखिया अवधेश शाह के मौजूदगी में ग्रामीण सब जबरन दोनों के अंतरजातीय विवाह करवा दिलन। एहि दौरान युवक के हाथ से विधवा के मांग में सिंदूर डलवायल गेल। युवक के उम्र 20 वर्ष है, जबकि लड़की के उम्र 25 साल बतायल जा रहा है। विधवा से युवक के शादी करावे के वीडियो आई काल्हि खूब वायरल हो रहा है। सीतामढ़ी जल जमाव के समस्या से परेशान है। नगर विधायक आई समस्या से रूबरू भेला। सीतामढ़ी शहर के जल जमाव से सूरत बिगड़ चुकल है, जरा देखे के लिए नगर विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार कुर्ता पैजामा के जगह गंजी गमछा धारण कर निकलला और शहर के जल जमाव के समस्या से अवगत भेलन। वो वार्ड नंबर 18, 19 और 20 के निरीक्षण कर पहुंचला, जहां सिंह कॉलोनी के नजारा देख कर हतप्रत रह गला। वो कहलन जे एहन हालात के उम्मीद नहीं छल। वो खेद प्रकट करैत कहलन जे हमरा कार्यकाल में बच्चा, बुजुर्ग और महिला के ई स्थिति के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। ई काफी चिंता के बात अछि। वो वादा केलन जे जल्द से जल्द इस समस्या के निदान किया जाए। और मुझे खेद है इस बात से कि मेरे कार्यकाल में इस रास्ते में कैसे बुजुर्ग जाते होंगे, कैसे बच्चे जाते होंगे। अभी यहाँ के नागरिक हमको बता रहे हैं कि आप मत जाइए चचा आगे। तो मुझे चिंता है इस बात की। मैं चुनाव लड़ने से पहले तो शहर में आता था, पॉलिटिकल वर्कर तो 40 वर्ष से हूँ, परंतु वार्डों में नहीं जाता था। लेकिन चुनाव लड़ने के दरमियान जब मैं वार्डों में वोट मांगने गया तो मैं वादा किया कि 3 साल के अंदर इसका स्थायी समाधान करूंगा, नहीं तो दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। वार्ड नंबर 29 के जल जमाव के समस्या से अब निजात मिले के उम्मीद जागल हन। क्या एक डबरा जे अतिक्रमित छल ओकरा खोद कर नाला बनायल गेल हन। खान चौक स्थित कब्रिस्तान के डबरा के माफिया द्वारा भर दिल गेल छल। ओहि डबरा के उड़ाही नगर निगम के पदाधिकारी एवं पुलिस बल के समक्ष आइ कयल गेल। पूर्व पार्षद सह जनाधिकार पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्ना खान कहलन जे बिना संघर्ष के नहीं किछु नहीं मिलैत अछि। आइ संघर्ष के ही नतीजा अछि जे जाहि कब्रिस्तान के डबरा के माफिया द्वारा जबरन भर दिल गेल छल, आइ ओकरा खोलि कऽ जल निकासी के मार्ग प्रशस्त कयल गेल। वार्ड नंबर 29 में सिर्फ वार्ड नंबर 29 का ही पानी नहीं रहता। वार्ड नंबर 25, 30, 24, 28 सबका पानी आता है और यही एक स्रोत था निकलने का, जो जिसके बंद, जबकि ये बात हुई थी कि इसमें नाला दिया जाएगा। नाला प्रॉपर तौर पे बंद हो गया, जिसकी वजह से पूरे घर में पानी, जहाँ पानी नहीं लगता था वहीं पानी लग रहा था। मैं नगर निगम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने जेसीबी भेजा और आज उसी नाली को खोला जा रहा है जिस पर विवाद था। मुझे विवाद में नहीं जाना है, मुझको नाला चाहिए। इधर से पहले नाला था, खतियान में डबरा लिखा हुआ था। अगर डबरा लिखा हुआ है तो भैया उसको हमको नाली इतना दे दीजिए कि मेरा पानी निकासी हो जाए। बाकी जिसका जो है पार्टी से हमको कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि जल जमाव की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों का आना जाना दुर्भर हो गया है और यही नहीं स्किन डिजीज हो रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यू लोग, और 1.5 महीने से लोगों के घरों में पानी है। लोग अपने जो जिनका पहला मंजिल है वो तो किसी तरह यहाँ से छोटे छोटे कहीं चले गए, जिनके पास वो भी नहीं है वो किसी तरह जीवन व्यापित कर रहे हैं कहीं कहीं जाके। तो मैं नगर निगम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि संज्ञान लिया लहरा थाना का और खासकर नितिन सिंह महोदय का। उन्होंने तत्परता दिखाया और यहाँ पर पुलिस डिप्रेशन करके उन्होंने कहा, दोनों लोगों को बुलाया, कब्रिस्तान कमेटी को भी बुलाया और जिन लोगों ने भरा उन लोगों को भी बुलाया। और भरने के बाद उन्होंने कहा कि पहले नाली का समस्या हल कीजिए। सीओ बहाल कर दिया गया है, अब ये जांच का मामला जांच वो लोग करेंगे। मुझे नाली ये लोग दे रहे हैं, इनके कब्रिस्तान कमेटी और ये लोग सब मिलकर नाली दे रहे हैं। मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या माना जाए इसको कि जो पहल है उससे कितना खुशी है? और सर ये खुशी तो वार्ड नंबर 29 की जनता को समर्पित है। मैं कितना खुश मैं इसको बयान नहीं कर सकता, लेकिन वार्ड नंबर 29 की जनता को समर्पित है खुशी। जो बार बार आते थे और रोते थे मेरे पास कि आज मैंने खाना नहीं खाया, मेरे घर में पानी, आज मैं नाश्ता नहीं बना सका, आज मैं मतलब नहा नहीं सका, पूरा मैं चापाकल डूबा हुआ है। उन लोगों के प्रति उन लोगों को ये खुशी मैं अपना समर्पित करता हूँ। इस दौरान मुन्ना खान पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के जयंती के मौका पर उनकर चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कलन। रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, पासवान अमर रहे, अमर रहे। धरती गुंजे आसमान, रामविलास पासवान, धरती गुंजे आसमान, रामविलास पासवान। देखिए हम लोग दलित बस्ती में हम लोग आए हैं और दलितों ने जो सम्मान दिया, पहले मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। रामविलास पासवान के प्रति जो इन लोगों का
समर्पित भाव रहा है। यही रहा तो आने वाले वक्त में जान जाइए बदलाव आ रहा है बिहार में, बदलाव में बिहार बदल के रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि रामविलास पासवान जी जो दलित के प्रति जो काम किया है, चाहे वो मंत्री रहे या भाई न रहे, लेकिन उन्होंने जो जन संवाद कायम किया दलित के साथ, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये सराहनीय कदम था। यही वजह है कि दलित बस्ती में आज हम लोगों ने रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई और यहाँ पर दलित लोग आए और रामविलास पासवान जी की जयंती पर 72वें जयंती पर उनको तो सम्मान दिया ही, मुझे भी सम्मान दिया कि जो उनका नाम लेने वाला है उनको हम कैसे भूल सकते हैं। इनका रामविलास पासवान जी को नमन, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और दलितों को एकजुट रहने की ताकत दे ताकि उनकी बात मजबूती से रखी जा सके। SCS न्यूज के अंक में अखनित्वा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।